आदाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हिकायत आलम की चौथी कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कहानी का उन्वान है ज्योतिषी। ये यूसुफ स्वेबल की चौथी कहानी है। उन्वान है ज्योतिषी। मैं पढ़ रही हूँ। गुजरे वक्तों की बात है, एक बंदा इस बात पर यकीन रखता था कि वो सितारों के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ कर सकता है। वो खुद को नजूमी कहता और रात भर आसमान को तका करता। एक शाम वो गांव के बाहर सड़क के किनारे चहलकदमी कर रहा था। उसकी नज़रें उस वक्त भी सितारों पर जमी हुई थीं। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। साथ ही वो एक गड्ढे में गिर गया जो कीचड़ से भरा हुआ था। कानों तक कीचड़ में लथपथ वो खड़ा हुआ और गड्ढे से निकलने के लिए उसकी फिसलन वाली ढलवानों पर हाथ पांव मारने लगा। मदद के लिए उसकी पुकार सुनकर जल्द ही कुछ देहाती वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने उसे कीचड़ से बाहर खींचा, उनमें से एक बोला, तुम तो इस बात का दावा करते हो कि तुम सितारों के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयां कर सकते हो, लेकिन तुम ये भी तो जान न सके कि तुम्हारे कदमों में क्या है। इससे तुम्हें एक सबक हासिल कर लेना चाहिए कि तुम इस पर ध्यान दो जो तुम्हारे सामने हो रहा है। मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। इस बात का फ़ायदा क्या है? एक दूसरा बोला कि तुम सितारों के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हो कि ज़मीन पर इस समय क्या हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, बड़ी अपना खुद ख्याल रख लेंगी। पंच लाइन दोबारा पढ़ रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, बड़ी चीज़ें अपना ख्याल खुद रख लेंगी। नाजरीन, मैं कहानी बयान कर रही हूँ। पुराने ज़माने की बात है। एक शख्स था जिसको यकीन था कि वो इल्म नुजूम पर कुदरत रखता है और सितारों को देखकर मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ कर सकता है। खुद को नजूमी कहलाना उसे बड़ा पसंद था। रात भर आसमान पर सितारों की चाल को देखता और उसके मुताबिक वो पेशन गोइयाँ किया करता था। एक शाम इसी तरह वो सड़क के किनारे चहलकदमी कर रहा था कि उसकी नज़रें उस वक्त भी सितारों पर टिकी हुई थीं, लेकिन ज़मीन पर उसके पांव जहाँ चल रहे थे उसका ध्यान न था। अचानक उसका पैर फिसला और वो एक सामने वाले गड्ढे में गिर गया जहाँ पर कीचड़ भरा हुआ था। अब लथपथ कीचड़ में पड़ा हुआ बंदा है और बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है, जबकि उसके कानों तक कीचड़ भर गया था और हाथ पैर जो है फिसलन वाली दीवारों पर फिसल रहे थे। साथ में वो चीख भी रहा था। उसकी चीख सुनकर गांव के कुछ लोग जमा हो गए और किसी तरह वो देहाती आकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे कीचड़ से बाहर खींचा, तब उनमें से एक ने कहा, तुम इस बात का दावा करते हो कि तुम सितारों की चाल को समझ सकते हो, जबकि तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे सामने क्या है या क्या हो रहा है। तुम्हें इससे ये सबक लेना चाहिए कि तुम्हें आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचने की बजाय अब जो हो रहा है उस पर तुम्हारा ध्यान रहे। दूसरे ने कहा, इस बात का क्या फ़ायदा कि तुम कल आने वाले के बारे में सोचते रहो और आज के दिन जो है तुम्हारी जान जो है ख़तरे में पड़ जाए। इसकी पंचलाइन ये है कि आज होने वाली छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो आने वाला मुस्तकबिल जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को संभाल लेगा। मैं कहानी को दोबारा पढ़ रही हूँ, गौर से सुने। कहानी का उन्वान है ज्योतिषी। ये यूसुफ स्वेबल की चौथी कहानी है। गुजरे वक्तों की बात है। एक बंदा इस बात पर यकीन रखता था कि वो सितारों के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ कर सकता है। वो खुद को नजूमी कहता और रात भर आसमान को तका करता। एक शाम वो गांव के बाहर सड़क के किनारे चहलकदमी कर रहा था। उसकी नज़रें उस वक्त भी सितारों पर जमी हुई थीं। उसे ऐसे लगा जैसे दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। साथ ही वो एक गड्ढे में गिर गया जो कीचड़ से भरा हुआ था।
कानों तक कीचड़ में लथपथ वो खड़ा हुआ और गड्ढे से निकलने के लिए उसकी फिसलन वाली ढलानों पर हाथ पांव मारने लगा। मदद के लिए उसकी पुकार सुनकर जल्द ही कुछ देहाती वहां पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने उसे कीचड़ से बाहर खींचा, उनमें से एक बोला, तुम तो इस बात का दावा करते हो कि तुम सितारों के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयां कर सकते हो, लेकिन तुम ये तक नहीं जान सके कि तुम्हारे कदमों में क्या है। इससे तुम्हें ये सबक हासिल कर लेना चाहिए कि तुम इस वक्त पर ध्यान दो जो तुम्हारे सामने हो रहा है। मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। इस बात का क्या फ़ायदा, एक दूसरा बोला, कि तुम सितारों के बारे में जानना चाहते हो लेकिन ये देख नहीं पाते कि इस समय ज़मीन पर क्या हो रहा है। पंचलाइन है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, बड़ी चीज़ें अपना ख्याल खुद रख लेंगी। नाज़रीन, आपको हिकायत कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस हिकायत को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।